तो हम भगवद गीता का पहला अध्याय कर रहे हैं। जो जो भक्त अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं कृपया वीडियो ऑन करके रखिए। विल बी नाइस। थैंक यू। थैंक यू सोनलाल प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू मीता माता जी, थैंक यू नरेंद्र प्रभु। तो हमने देखा इस क्लास में कि अध्याय 1 में कई भाग हैं और पहले जो 11 श्लोक हैं उसमें दुर्योधन सैन्य का निरीक्षण करता है, पांडवों की सेना की शक्ति का आकलन करता है, अपनी सेना की शक्ति का आकलन करता है और इस निर्णय पे पहुंचता है कि हमारी शक्ति असीम है और पांडवों की शक्ति सीमित है, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। तो ये दुर्योधन का कंक्लूजन है। उसके बाद जो सेक्शन बी है 12 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक तक हमने देखा कि किस प्रकार से युद्ध के प्रारंभ में ही पांडवों की विजय के लक्षण दिखाई दे रहे थे। कुछ 7-8 लक्षणों की चर्चा की थी हमने, जिससे पता लगता है कि युद्ध पांडव ही जीतने वाले। तो आपको याद है कौन कौन से लक्षण थे? एक भी याद हो तो बताइए। ये तिवारी प्रभु जी एक बताइए, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी कृष्ण स्वयं पांडवों के साथ थे, सबसे पहली बात तो ये है। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट। लक्ष्मी, हाँ, और लक्ष्मी जी उनके साथ थी। लक्ष्मी जी उनके साथ। वो धर्म क्षेत्र था। इट वाज, मतलब सबसे मूल बात है कि धर्म क्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र था और हनुमान जी उनके साथ थे। हनुमान जी उनके साथ और अग्निदेव का रथ उनके साथ था। दिव्य शंख पांचजन्य ये सब उनके साथ थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब क्योंकि वो धर्म युद्ध था, इसलिए ये सब 7 मुख्य जो बात है वो निश्चित था कि ये पांडव इस युद्ध को जीतेंगे। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। तो ये सब लक्षण हैं युद्ध के प्रारंभ में ही नजर आ रहे हैं कि जिससे पता लगता है कि जो जीत है वो पांडवों की होने वाली है। और आज का जो सेक्शन है सी सेक्शन, यानी कि 21 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक, इसमें हम देखेंगे किस तरह से भगवान एक भक्त वत्सल की तरह है। अब भक्त वत्सल क्या होता है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 21 से 27 ये श्लोक हम आज करने का प्रयास करें। ठीक है, यदि आप नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप लंबे समय तक उसको याद रख पाए। 21 से 25 नंबर। दया माता ये पढ़िए 21 नंबर श्लोक। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत, यावत् एतान् निरीक्ष्य हम योद्धुं कामान् अवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। बहुत अच्छा। का भावार्थ इस प्रकार है, प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, तो अर्जुन कह रहे हैं अभी तक अर्जुन इस वार्तालाप में कुछ नहीं बोले थे, तो ये अर्जुन का पहला श्लोक। ठीक है, तो अभी तक धृतराष्ट्र बोले हैं, अभी तक संजय बोले हैं, और अभी किसकी बारी है? अर्जुन की बारी। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, भगवान कृष्ण को अच्युत
कहकर पुकार रहे। तो हम देखेंगे पूरी भगवद गीता में अर्जुन भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित करेंगे और कृष्ण भी अर्जुन को अलग अलग नामों से संबोधित करेंगे। वो नाम किस प्रकार चयन करते हैं? स्थिति के अनुसार। तो हम ये बताएंगे अच्युत का अर्थ क्या होता है। जिस तरह की स्थिति है तो स्थिति के अनुसार उस नाम से संबोधित किया जाता है। भगवान के असंख्य नाम हैं, ठीक है, तो हम कई नाम सीखेंगे भगवद गीता में। तो यहां बता रहे, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। ठीक है, यानी कि अर्जुन आदेश दे रहे हैं किसको? भगवान को। समझने का प्रयास कीजिए। अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। पराशर मुनि यानी कि व्यास देव जी के पिताजी, उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या की है कि कौन भगवान है। हम देखेंगे भगवद गीता में जब कृष्ण बोलते हैं तो वहां पर लिखा होता है श्री भगवान उवाचा, कि श्री भगवान ने कहा। तो भग प्लस वान, ठीक है ना। भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब उसको धारण करने वाला, यानी कि अलग अलग ऐश्वर्यों को धारण करने वाला भगवान है। अब ऐश्वर्य तो एक मनुष्य भी धारण करता है ना। कोई सुंदर होता है, कोई बहुत धनी होता है, कोई बहुत ज्ञानी होता है। तो लेकिन भगवान में क्या विशेषता है वो इस श्लोक के माध्यम से हम जानने का प्रयास करें। ऐश्वर्यस्य समागस्य वीरस्य यशसो श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव शून्यम भग इति गणा। यानी कि ये छह ऐश्वर्य जिसके अंदर विद्यमान है, समाग्रस्य पूर्ण रूप से। अब पूर्ण रूप से अर्थ क्या हुआ? यदि हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा धनी है, यानी कि इनसे ज्यादा धन किसी के पास नहीं, कोई तुलना नहीं कर सकता भगवान के पास जितना धन है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर छह ऐश्वर्य की बात की गई है कि जिस व्यक्ति के अंदर ये छह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है वो भगवान कहलाने के लायक है, ठीक है। ऐश्वर्यस्य सबसे ज्यादा धनी भगवान, वीरस्य सबसे ज्यादा पावरफुल वीर पुरुष भगवान, यशसा सबसे ज्यादा यश कीर्ति भगवान, श्रिया सबसे ज्यादा सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल भगवान, ज्ञान सबसे ज्यादा ज्ञान पूर्ण रूप से भगवान। ये पांच होने के बावजूद छठा ऐश्वर्य भगवान का है वैराग्य, यानी कि इन पांचों में कोई आसक्ति नहीं, कभी भी छोड़ सकते हैं। ये भगवान का वैराग्य है। तो वैराग्य भी एक छठा ऐश्वर्य है। तो ये छह ऐश्वर्य जिसके अंदर पूर्ण मात्रा में है उस व्यक्ति को हम भगवान कह सकते हैं। वो एक ही व्यक्ति है, भगवान कृष्ण। लक्ष्मीपति बोलते हैं। लक्ष्मीपति मतलब लक्ष्मी के पति नारायण। तो जिनके पति नारायण है उनसे ज्यादा धनी कौन हो सकता है? समझना सरल है इसको, है ना। जिसके पति नारायण है उससे ज्यादा धनी कौन हो सकता है? तो सबसे ज्यादा धनी भगवान है। उसके बाद वीरस्या है। भगवान जब 5 वर्ष के थे, 5 दिन के थे,
5 दिन के थे तो उन्होंने 19 किलोमीटर लंबी पूतना का वध किया। 12 माइल्स यानी कि अराउंड 19.2 किलोमीटर उसकी लंबाई थी पूतना की। उसका केवल स्तनपान करके वध कर दिया। 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात एक पांव के ऊपर, छोटी उंगली के ऊपर बांसुरी बजाते हुए धारण किया है। ऐसा कोई और उदाहरण हमको नहीं मिलता है शास्त्रों में। तो ऐसे भगवान ने अकल्पनीय कार्य किए। भगवान से ज्यादा वीर पुरुष कोई नहीं है। तीसरा, यश शाह, भगवान से ज्यादा कीर्ति किसी की नहीं। हरि सर्वत्र गीयते, कोई भी पुराण ले लो, भागवतम ले लो, वेद ले लो, आगे पीछे मध्य में केवल भगवान का गुणगान है ना। यदि भौतिक जगत में कोई चोरी करता है तो बदनाम हो जाता है, लेकिन भगवान चोरी करते हैं तो फेमस हो जाते हैं, है ना। वस्त्र चुराते थे तो फेमस हो गए, मक्खन चुराते थे तो फेमस हो गए, भक्तों का दिल भी चुरा लेते हैं तो फेमस हो जाते हैं। एक अष्टकम है जिसको बोलते हैं चोराष्टकम, भगवान कितने बड़े चोर हैं उसके ऊपर है। तो मैं को याद दिलाइएगा, मैं भेजूंगा, आप सुनिएगा, बहुत मधुर है चोराष्टकम है। तो ये चोरी भी करते हैं तो फेमस हो जाते हैं, युद्ध छोड़ के भागते हैं तो रणछोड़ बन जाते हैं और उनके नाम पे मंदिर बन जाता है। तो भगवान कुछ भी करेंगे, उनकी कीर्ति जो है वो नित्य बढ़ती रहेगी। ठीक है। उसके बाद है ज्ञान। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम के रूप में पूरा ज्ञान दिया, अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया। तो जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्ध है उसके स्रोत भगवान स्वयं। ये भगवद गीता के 700 श्लोक भगवान कृष्ण ने 1 घंटे से पहले अर्जुन को सुना दिए। हम 1 घंटे में कितने श्लोक करते हैं? देखिए, ज्यादातर तो एक ही श्लोक करते हैं, ज्यादातर क्लास, यहाँ तो भी ज्यादा करता हूं मैं, अन्यथा एक क्लास में 1 श्लोक होता है। और भगवान ने 1 घंटे में 700 श्लोक गाकर अर्जुन को सुनाए। ये भगवान की भगवान ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ऐसा। उनसे ज्ञान किसी के पास नहीं है। ये 5 ऐश्वर्य यानी कि सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा यश, सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा सुंदरता और सबसे ज्यादा ज्ञान होने के बावजूद भी भगवान में सबसे ज्यादा वैराग्य है, यानी कि किसी चीज को भी त्याग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अर्जुन के ड्राइवर बनने को तैयार हो, ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा धनी। देखिए, भौतिक जगत में कोई थोड़ा सुंदर हो जाता है तो कितना घमंड आ जाता है उसको, है ना। कोई थोड़ा धनी हो जाता है तो कितना घमंड आ जाता है, कोई थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो कितना घमंड आ जाता है, थोड़ी सी कीर्ति मिलती है कितना घमंड आता है। भगवान के पास सब कुछ पूर्ण मात्रा में है, फिर भी कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, उसको तो कभी त्याग कर सकते। तो यहाँ पर उस सारे ऐश्वर्य को त्याग करके भगवान अर्जुन के क्या बने हुए? ड्राइवर। सारथी। ये भगवान का ऐश्वर्य। तो त्याग भी एक ऐश्वर्य है, त्याग भी एक ऐश्वर्य है। आप महाभारत पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि कृष्ण आगे होते थे, अर्जुन पीछे खड़े हैं, कृष्ण घोड़ों को चला रहे हैं। जब अर्जुन को भगवान को कहना होता था कि आप दाएं लो या बाएं लो या सीधा लो, कैसे बताते थे? क्योंकि युद्ध के मैदान में तो इतना शोर होता है, बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, है ना। इतनी चीखें निकल रही हैं लोगों के मरने की, इतने हाथी हैं, घोड़े हैं, कैसे सुनाई देगा? तो वो अर्जुन भगवान की पीठ पे अपनी टांग मारते थे। यदि दाएं कंधे पे मारा मतलब रथ को दाईं तरफ लो, बाएं कंधे पे मारा तो बाईं तरफ लो, बीच में मारा तो सीधा लो। भगवान अर्जुन की लातें खाते थे। ये भक्त वत्सलता है भगवान। आप चिंतन कीजिए इसके ऊपर जरा, साधारण बात नहीं है। सर्वलोक महेश्वरम, ये भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि के मालिक
के नियंता एक साधारण भक्त की लाते खा रहे। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। जब युद्ध के बाद अर्जुन रथ से उतरते थे तो भगवान अपने हाथ देते थे उनके चरणों को लेने के लिए, तो अर्जुन भगवान के हाथों पर चरण रख के नीचे उतरते थे। अर्जुन जाके सोते थे और भगवान घोड़ों को नहलाते थे, रात में सुबह के लिए तैयार करते थे। ये भगवान कृष्ण है। भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, साधुवो हृदयम मय्यम साधुनाम हृदयम तु हम। मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं और भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। क्या? मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। मन अन्यात, मेरे अलावा तेना जानाति, भक्त कुछ नहीं जानते। नाहम तेभ्यो मनागति, और मैं भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानता। भक्त मेरे हृदय में, मैं भक्तों के हृदय में, मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता और वो मेरे अलावा। ये भगवान और भक्तों के बीच मधुर संबंध है। तो ये भक्त भगवान को वैसे प्रिय होते हैं जैसे एक गाय को अपना बछड़ा, जिसको वत्स कहते हैं, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। जैसे एक बच्चा गाय के पास जाएगा तो गाय प्रेम से उसको चाटने लगेगी, है ना, बहुत प्रेम आता है गाय को अपने बच्चे के ऊपर। वैसे ही भगवान अपने जितने भी जीव हैं उन पर बहुत प्रेम करते हैं। आप देखिए, एक समय ऐसा आएगा हमें सब छोड़ देंगे, ये सुनो, है ना, पति पत्नी भाई बहन यार दोस्त समाज सब छोड़ देंगे, ऐसा में आता है ना। लेकिन भगवान नहीं छोड़ते, पता है आपको। भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा जीव के साथ रहते हैं, हर शरीर के अंदर, चाहे वो मनुष्य का हो या चींटी का हो या गधे का हो या कुत्ते का हो। भगवान साथ नहीं छोड़ते। कब तक साथ नहीं छोड़ते? तब तक जब तक वो जीव इस भौतिक जगत से मुक्त ना हो जाए। तो ये भगवान का साथ है। ये जन्म जन्म का साथ खाली फिल्मों में गाया जाता है, लेकिन उस गाने के अधिकारी केवल भगवान कृष्ण है, क्योंकि भगवान ही जन्मों जन्मों का साथ देते हैं और कोई नहीं देता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब जीव की मृत्यु होती है और वो दूसरे शरीर में जाता है तो परमात्मा उस आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाते हैं। हमारा कोई सगा संबंधी साथ में नहीं जाता, केवल भगवान जाते हैं। इसलिए भगवान को भगवद गीता में कहा गया है, सुहृदम सर्वभूतानाम, सबसे परम हितैषी यदि कोई है तो वो भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान कृष्ण की शरण लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। यदि कोई हमारा हितैषी है इस पूरी सृष्टि में, वो है तो केवल भगवान कृष्ण। अन्यथा हर जीव के मन में कोई ना कोई स्वार्थ है। आप मानते कि नहीं मानते? किसी को कुछ मिलता है, कुछ देना होता है तो कुछ मिलने की अपेक्षा रहती है, कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है। पति पत्नी में भी रहता है है ना, भाई भाई में भी रहता है, भाई बहन में भी रहता है। लेकिन भगवान और भक्त का संबंध ऐसा है जिसमें स्वार्थ नहीं है, बड़ा मधुर प्रेममयी संबंध है। और अर्जुन भगवान को अच्युत कह के बुलाते हैं। अच्युत का अर्थ क्या होता है? अब भगवान ड्राइवर के रूप में है, इसका अर्थ नहीं कि भगवान की सारी शक्तियां खत्म हो गई, अब वो एक साधारण ड्राइवर है, नहीं। वो किसी भी शरीर में आ जाए, किसी भी स्थिति में आ जाए, वो अपने पद से च्युत नहीं होते, इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। जब 5 वर्ष के बच्चे हैं तब भी भगवान है, सारी शक्तियां उनके अंदर, षड ऐश्वर्य हैं। जब 5 दिन के बालक हैं, पूतना का वध कर रहे हैं, तब भी वो भगवान है, पूरे षड ऐश्वर्य पूर्ण है। जब वो मत्स्य अवतार में मछली के रूप में आते हैं तब भी वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। यदि वो सूअर के रूप में आते हैं, वरादेव के रूप में आते हैं पृथ्वी को उठाने के लिए, तब भी वो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान हैं।
वो अपने पद से कभी च्युत नहीं होते। लेकिन जो साधारण जीव है उसको च्युत कहते हैं। मतलब यदि इस जन्म में मेरा शरीर मनुष्य का है और मेरे कर्मों की वजह से यदि अगले जन्म में पशु का बनता है तो मेरे में मनुष्य के गुण नहीं रहेंगे, मैं पशु के गुण धारण करूंगा, पशु की तरह बोलूंगा, पशु की तरह खाऊंगा, पशु की तरह घूमूंगा, है ना, मनुष्य वाली आदतें नहीं रहेंगी। इसलिए हम च्युत हैं। हमारा पतन होता है तो हमारी स्थिति में पतन हो जाता है, हमारे गुणों में पतन हो जाता है, हमारी चेतना में भी पतन हो जाता है। लेकिन भगवान चाहे 5 साल के बच्चे, चाहे 5 दिन के बच्चे, या 125 वर्ष के, या सूअर के रूप में, या मछली के रूप में, किसी भी रूप में आ जाएं, वो हमेशा क्या है? भगवान। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अच्युत। क्या कहते हैं? अच्युत। और साधारण जीव को क्या कहते हैं? च्युत। ठीक है। तो यहां पर अर्जुन भगवान को अच्युत इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ड्राइवर तो है लेकिन अभी भी भगवान है। ड्राइवर के रूप में भी वो कृष्ण भगवान ही है। ऐसा नहीं है कि उनका जो जो पद है वो नीचे गिर गया है वैसा नहीं। तो ये इसके अंदर सिखाया गया। और भगवान इन भक्तों के नियंत्रण में भी आने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि भगवान परम नियंता है लेकिन वो भक्तों के नियंत्रण में आने में ज्यादा प्रसन्नता महसूस करते। जैसे यशोदा मैया और बाल रूप दामोदर, है ना। अब यशोदा मैया जब भगवान को छड़ी दिखाती है, अब जो यशोदा मैया परम पुरुषोत्तम भगवान को छड़ी दिखा रही हैं और भगवान को उस वात्सल्य भाव में क्या मिलता है? परम आनंद की प्राप्ति होती है। यानी कि यशोदा के वश में आने को तैयार हैं। प्रहलाद ने बोला कि हाँ भगवान इस खंबे में है, तो तुरंत भगवान खंबे में आ गए, क्योंकि प्रहलाद ने बोला है। गोपियां कहती थी भगवान को नाचो तब मक्खन मिलेगा, भगवान नाचने लगते थे। तो ये जो प्रेम का संबंध है वो केवल भगवान कृष्ण ही भक्तों के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं और कोई है। इसे बोलते हैं भक्त वत्सलता। सब बोलिए एक बार, भक्त वत्सलता है। असीम प्रेम भगवान का अपने भक्तों के प्रति। और अभी कौन सा श्लोक पढ़ा हमने? 21 पढ़ा ना, 22 पढ़ा, 21 22 दोनों पढ़ ली, सॉरी। हाँ 23 अपना ये 23 नंबर पढ़िए माता जी। योस्य मानान अवेक्षे अहम य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए। ठीक है। तो अर्जुन इच्छा जाहिर कर रहे हैं। क्या इच्छा जाहिर कर रहे हैं? कि मुझे आप दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पर धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि पुत्र यानी कि दुर्योधन, दुर्योधन नाम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? दुर्बुद्धे युद्धे। धृतराष्ट्र का पुत्र कौन? दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धि यानी कि बुरी बुद्धि वाला को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए कौन कौन आए। तो ये अर्जुन की जिज्ञासा है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा कृपया।
दया माता इसका तात्पर्य पढ़िए, एक मिनट इसका तात्पर्य पढ़िए। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए। तो यहाँ पर यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों का राज्य अपना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। एक मिनट दीजिए बस। तो यहाँ पर अर्जुन इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में कौन कौन लड़ने के लिए आए, यानी कि किस किस से मुझे संघर्ष करना है, किस किस को मुझे मारना है। अभी हम देखेंगे अगले श्लोक में भगवान की योजना। क्या योजना? भगवान चाहते थे कि युद्ध हो, भगवान चाहते थे कि अर्जुन मोहित हो, इसलिए अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहां लेके जाएंगे? एकदम द्रोणाचार्य के सामने, उनके गुरु के सामने, उनके पितामह भीष्म के सामने, जिनको देखकर अर्जुन मोहित हो जाए, उनके हृदय द्रवित हो जाए और युद्ध करने से मना कर दे और भगवान को भगवत गीता बोलने का मौका मिल जाए। समझ रहे हैं आप? तो अर्जुन जब मोहित होता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन मोहित हो रहा है, नहीं, वो भगवान की योजना के अनुसार मोहित हो रहा है ताकि भगवान को भगवत गीता बोलने का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोगों को भगवत गीता की बहुत आवश्यकता है। हम धीरे धीरे सीखेंगे कि भगवत गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कलयुग के वासियों के लिए। तो इसी तरह से भगवान ने परीक्षित महाराज के द्वारा एक ऋषि के गले में भरा हुआ सांप दिलवा दिया, जिससे उनके बच्चे ने उनको शाप दिया कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। और फिर श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ परीक्षित महाराज के द्वारा। तो भगवान अपने भक्तों को माध्यम बनाते हैं ऐसे बड़े बड़े कार्य करने के लिए। हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि अर्जुन या परीक्षित महाराज ने कोई पाप कर दिया या ऐसा कोई पापपूर्ण कार्य कर दिया, नहीं। भगवान उनको क्या बना रहे हैं? केवल निमित्त मात्र बना रहे हैं भगवत गीता और भागवतम को प्रकट करने के लिए, ताकि आने वाला जो युग है, कलयुग है, उसके वासी भगवत गीता का फायदा उठा पाए। पहले के युगों में लोग सुनते थे और याद कर लेते थे, उसको श्रुति बोलते हैं, श्रुतिधर। लेकिन कलयुग में वैसी स्मरण शक्ति नहीं है ना, हम तुरंत भूल जाते हैं। मैं भी आपको एक मोबाइल नंबर बताऊं, फिर पूछता हूं आपसे बताइए क्या है, आप नहीं बता पाए। ऐसी स्मरण शक्ति हो गई है हमारी। लेकिन सुत गोस्वामी के समय, यानी कि जब द्वापर युग समाप्त हुआ था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था, उस समय सुत गोस्वामी ने 18,000 श्लोक सुने श्रीमद् भागवतम के सुखदेव गोस्वामी से, और वही श्लोक वैसे के वैसे नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाए। कहीं लिखा नहीं, कहीं लिखा नहीं, सुने और सुना दिए। उस तरह की स्मरण शक्ति भगवान ने बनाई है। लेकिन हमारे इतने पाप कर्म हैं कि वो स्मरण शक्ति अभी क्षीण होते 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 ऐसी हो गई है कि हमको अभी क्या सुना याद नहीं रहता।
एक मोबाइल नंबर याद नहीं रहता है, 18,000 श्लोक बहुत दूर की बात है ना। तो भगवान ने इस जीव को पूर्ण बनाया है, बहुत शक्ति दी है उसके अंदर, लेकिन हमारे जो पाप पुण्य कार्य हैं उसके कारण कलयुग के अंदर उन गुणों में क्या हो रहा है, क्षति हो रही है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। भागवतम में बताया गया है, कालेन बलिना राजन नम क्षति आयु बलम क्षति है, कि धीरे धीरे कलयुग में, कलयुग के प्रभाव से धर्म, सत्यता, दया, आयु, स्मरण शक्ति, बल, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। और वही हो रहा है, वही हो रहा है। द्वापर युग में एक जीव की आयु 1000 साल होती थी। त्रेता युग में एक जीव की आयु 10,000 साल होती थी। सतयुग में एक जीव की आयु 1,00,000 साल होती थी। और अभी कितनी है? 60-70 साल, 100 साल भी नहीं होती। 100 साल जब कलयुग प्रारंभ हुआ 100 साल थी, लेकिन समय के साथ साथ कम होती जा। तो यदि हमारे कर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं है, धर्म और रक्षति रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। धर्म को हम नष्ट कर देंगे तो धर्म हमको नष्ट कर देगा। और वही होगा कलयुग में। धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, 3 स्तंभ टूट चुके हैं। इसलिए एक कलयुग के जीव की ऐसी दयनीय स्थिति है। तो यहाँ पर अर्जुन देखना चाहते हैं कि दुर्योधन दुर्बुद्धि, उसको पता है कि दूसरी तरफ भगवान कृष्ण है, फिर भी युद्ध करने का प्रयास कर रहा है, दुर्बुद्धि हुआ है। और किन किन से को युद्ध करना है, वो इच्छा से भगवान को कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। कहीं अर्जुन के मन में भय था, एंग्जाइटी थी कि मुझे मेरे अपनों को मारना है, इसे देखना चाहते थे कौन कौन युद्ध कर। अभी तक उन्होंने युद्ध करने से मना नहीं किया, क्योंकि अभी तक देखा नहीं है कौन कौन खड़े हैं सामने। लेकिन उसको ये तो पता है कि कौरव भी उनके भाई भतीजे हैं, है ना, वो अलग नहीं, एक ही परिवार से, एक खानदान से। अगला श्लोक पढ़िए माता जी। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, संजय किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को। ओके। अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो जैसा भगवान को आज्ञा दी अर्जुन ने या प्रार्थना की, और उसका पालन करते हुए भगवान ने उस रथ को कहाँ ला खड़ा कर दिया? बिल्कुल बीच में, दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश का अर्थ होता है नींद, और नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन को भगवान संजय गुडाकेश करके बुलाते हैं। गुडाकेश का अर्थ होता है जो अपने निद्रा और अपने अज्ञान को जीत ले, उसको गुडाकेश कहते हैं। वैसे भगवान के भक्त गुडाकेश होते हैं, यानी कि वो एक साधारण भौतिकतावादी जीव की तरह दिन भर सोए नहीं रहते। ऐसा नहीं कि सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, कुछ लोग तो 11 बजे उठते हैं, सुना है। लेकिन जो भगवान के भक्त साधना करते हैं सुबह सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं, सुबह सुबह उठकर अपनी साधना करते हैं। और क्योंकि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, और उसका ज्ञान जो है उनका खत्म हो जाता है। गुडाकेश मतलब जो निद्रा और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ले, उसको गुडाकेश कहते हैं। ओके नीता माता जी, ओके। Then
कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन में भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों की जी सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वे क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वैसा इस प्रकार बोले। तो भगवान को संजय ऋषिकेश कह के बुलाते हैं। ऋषिकेश का मैंने आपको मतलब बताया था, याद है किसी को? इंद्रियों के स्वामी। भगवान को सब पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहो, क्या श्लोक है माता जी? अरे क्या श्लोक है? सर्वस्य चाहो, हाँ, सर्वस्य चाहो निष्ठो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं और मेरे से ही आपको क्या आती है? स्मृति, स्मरण, ज्ञानम, ज्ञान, और अपोहनम च, इवन फॉरगेटफुलनेस है। यदि हमको कुछ स्मरण रहता है, इसका मतलब वो देने वाले कौन है? भगवान स्वयं। यदि हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो वो हृदय से भगवान उस ज्ञान को प्रदान करें। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम उनके हृदय में सुनाई थी, उस ज्ञान को प्रकट किया। तो भगवान कहते हैं एक व्यक्ति की स्मरण शक्ति और ज्ञान उनके ऊपर निर्भर है और वो हृदय में सब कुछ सुन रहे हैं, जानते हैं कि एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है ना। तो यदि हमारे मन में कोई बुरा भाव आए तो तुरंत हमको चिंतन करना चाहिए कि भगवान भी सुन रहे हैं इसको, वो भी देख रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं है ना। भगवान अंदर भी है, बाहर भी है। एक बार एक गुरु ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और उनको कहा कि एक आम दिया और कहा कि इस आम को वहां खाना जहां पर कोई तुम्हें देख नहीं सकता है। ठीक है, तो एक शिष्य गया गुफा के अंदर, यहाँ कोई देख नहीं सकता है, वहां जाके आम खा के आया। दूसरा गया एक पाइप के अंदर और पाइप में कोई नहीं देखेगा। तीसरे ने रूम में बंद किया और लाइट ऑफ किया और आम खाने लगा, बोले कोई नहीं देख सकता है। एक शिष्य ऐसा जिसने आम नहीं खाया, तो सब शिष्य गुरु के पास आए। गुरु ने पूछा किस किस ने आम खाया? सबने बताया मैंने पाइप में खाया, मैंने गुफा में खाया, मैंने बंद कमरे में खाया। सब आम खाकर आए, लेकिन एक शिष्य आम खाकर नहीं आया। तो बोला कि आपने आम क्यों नहीं खाया? बोला गुरु आपने कहा था कि वहां खाना जहां कोई तुम्हें देख नहीं सकता है। अब हर तरफ भगवान है, उनकी नजरों से मैं कैसे बच सकता हूँ? तो इसलिए मैं तो खा ही नहीं पाया। जहां भी जाऊं मुझे पता है यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है, तो कैसे खा लूं मैं? तो ये दृष्टि कैसे उत्पन्न होती है? शास्त्रों का अध्ययन करने से। कण कण में भगवान है, बोलना आसान है, लेकिन इसको साक्षात्कार करना मुश्किल है कि हर जीव के अंदर हम भगवान के दर्शन कर पाए, हर कण कण में भगवान के दर्शन कर पाए, हर वस्तु का संबंध भगवान से देख पाए। उसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। जैसे आपके पड़ोस में मान लो किसी के पास एक बड़ी कार है, आपके मन में उसको भोगने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है ना, क्योंकि किसी और की है। यस और नो? यदि हम हर वस्तु को ऐसे दर्शन कर पाए भगवान की यह मेरी नहीं है, जो वास्तव में है, तो उसको भोगने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो जब एक जीव, एक मनुष्य हर चीज को भगवान के संदर्भ में देखता है, भगवान की वस्तु के रूप में देखता है, तो उसको भोगने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर वस्तु भगवान को अर्पित कर देते हैं, उसका संबंध भगवान से देखते हैं। ये परिवार भी भगवान ने दिया सेवा करने के लिए, ये धन भी भगवान ने दिया सेवा करने के लिए, ये गाड़ी भगवान ने दी सेवा करने के लिए,
इसलिए उस वस्तु को भगवान की संपत्ति समझकर उसका ध्यान रखते हैं, केयर टेकर बन के रहते हैं, मालिक बन के नहीं रहते। इस्कॉन में किसी भक्त को बुक के ऊपर नाम लिखना है तो क्या लिखता है, ICU मदन गोविंद दास। क्या मतलब हुआ इसका, इन द केयर ऑफ मदन गोविंद दास। मदन गोविंद दास मालिक नहीं है, केवल केयर टेकर है। तो वैसे हमारी संपत्ति के हम मालिक नहीं, क्या है, केवल केयर टेकर है। भगवान ने कुछ समय के लिए दिया है उसका ध्यान रखने के लिए। यदि उस भाव से हम हर वस्तु को देखेंगे तो उसको भोगने की इच्छा नहीं होगी। एक और उदाहरण, जैसे बैंक में कैशियर होता है, वो हर रोज लाखों रुपए गिनता है ना, लाखों रुपए गिनता है, लेकिन उसको उस लाखों रुपए को भोगने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसको पता है ये पैसा मेरा नहीं, बैंक का है ना। तो यदि वही भाव हमको हर वस्तु को देखने में आ जाए कि हर वस्तु भगवान की है, जो कि वास्तव ईशावास्यम है, ईश्वर कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब कुछ भगवान का है, तो वो दृष्टि आ जाए तो भोगने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है ना। लेकिन दृष्टि आती कैसे है, आध्यात्मिक ज्ञान से, शास्त्रों का अध्ययन करने से। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी, अगला श्लोक पढ़िए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेदान् कुरुन् इति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान उस रथ को लेकर आए दोनों सेनाओं के मध्य में, और वहां जाके उनको खड़ा किया अर्जुन को, कहां पर, जहां से उनको भीष्म पितामह अच्छे से नजर आए, गुरु द्रोणाचार्य अच्छे से नजर आए हैं, और कहा इनको अच्छे से देखो, यहाँ एकत्र सब कुरुओं को देखो। तो भगवान का योजना है भीष्म के सामने लाने की, द्रोणाचार्य के सामने लाने, क्योंकि इनका अर्जुन के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। अर्जुन को इतना बड़ा धनुधारी कहा जाता है किसकी वजह से, गुरु द्रोणाचार्य की वजह से, है ना। तो गुरु द्रोणाचार्य के प्रति ही उनका बहुत आदर सम्मान है। जिस गुरु ने उनको धनुर्विद्या सिखाई, आज उनको उस गुरु को ही वध करना है, उससे युद्ध करना है। भीष्म पितामह जिन्होंने पांडवों का पालन किया, पांडु की अनुपस्थिति में अपनी गोद में बैठ के खिलाया, अपने कंधे पे खिलाया भीष्म पितामह ने, आज उसी भीष्म पिता के कंधों पर अर्जुन को बाण चलाना है। तो भगवान इस स्थिति को उत्पन्न करना चाहते थे कि अर्जुन इन दोनों और बाकी लोग भी को देखकर मोहित हो जाए और युद्ध करने से मना कर, क्योंकि यदि अर्जुन मोहित नहीं होगा तो भगवान गीता का ज्ञान कैसे प्रदान करें। तो इसको देखकर हमको ये सोचना चाहिए कि अर्जुन बहुत कमजोर है। अभी हम पढ़ेंगे अगले सेक्शन में कैसे अर्जुन 4 कारण देंगे इस अध्याय में कि वो युद्ध क्यों नहीं लड़ सकते, युद्ध करने से क्यों मना करते हैं। और अर्जुन की स्थिति देखेंगे, किस तरह से अर्जुन कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, रो रहे हैं, रोम रोम है, उनको डर नहीं लग रहा है, लेकिन कंपन हो रहा है, गला सूखा जा रहा है। क्यों? तो वहां प्रभुपाद उसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि अर्जुन का हृदय बहुत क्या है, शुद्ध है ना, सॉफ्ट है, निर्मल है, इसलिए ऐसे लक्षण पैदा हो। कमजोर नहीं समझना चाहिए। अर्जुन तो बहुत बड़ा योद्धा था, उसने तो शिवजी को भी चैलेंज किया था, इंद्र को भी हराया है, तो ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। लेकिन वो आज ऐसी स्थिति में है क्योंकि वो मोह का शिकार हो गया है। इसी तरह से जीव भी मोह का शिकार होता है और उसके जीवन में भी ऐसे लक्षण नजर आते हैं। इसकी व्याख्या तब करेंगे जब हम देखें कि अर्जुन युद्ध करने से मना करता है। अगला पढ़िए माता जी। तत्र पश्यत्
स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो अर्जुन ने यहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। वो कौरव जिनके साथ बचपन में खेला करते थे, गिल्ली डंडा, पिट्ठू है, आज उनके साथ युद्ध करना है। आप अर्जुन की स्थिति में आके देखिए, हैं सामने सारे रिश्तेदार खड़े हैं जिनके ऊपर बाण चलाना है अभी। उसमें उनका नाम कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सब उनके कजन ब्रदर्स, कौरव, सो कौरव हैं, उनके बच्चे सब खड़े युद्ध के मैदान में हैं। और अर्जुन को भगवान कहते हैं युद्ध करो, हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है ना। ये स्थिति ऐसी जिसमें बड़े से बड़ा योद्धा भी विचलित हो जाए, और वही स्थिति यहाँ पर अर्जुन की हो रही है। आखिरी जो 27 श्लोक है इसका, इस सेक्शन का, वो पढ़ के फिर आज विराम करें। यस माता जी। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्यायाविष्टो विषीदन्नमिदम् अब्रवीत्। हाँ, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो अर्जुन के मन में करुणा उत्पन्न हो गई है अपने रिश्तेदारों को देखकर, अपने गुरु को देखकर, अपने भीष्म पितामह को देखकर। और जो अगले सेक्शन में अर्जुन 4 कारण देगा, बहुत लौकिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आपको भी लगेगा जो अर्जुन कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। 4 कारण देगा अर्जुन क्यों नहीं लड़ सकता है। चारों कारण बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे निवेदन है कि अगली क्लास में भी आप जरूर पधारिएगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। कोई किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई टिप्पणी हो? हाँ, यस रविशंकर प्रभु। एक बार आप अपनी सब वीडियो ऑन करके अपनी शक्ल दिखा दीजिए, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं आप में से काफी भक्तों को। यस रविशंकर प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। मैं ये जानना, मेरी जिज्ञासा थी कि क्या अर्जुन को मालूम था कि भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि उन्होंने विराट रूप तो बाद में दिखाया था उनको। सबको आभास तो था कि कृष्ण भगवान है, नहीं तो विराट रूप उन्होंने बाद में दिखाया था। वो विराट रूप अर्जुन ने दिखाया हम जैसे लोगों को बताने के लिए कि कृष्ण भगवान। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कृष्ण तो एक ग्वाल बाल हैं, क्या है, मथुरा में पैदा हुए साधारण मेरी महापुरुष है, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे आपका विराट रूप देखना है, अपने लिए नहीं। अभी अर्जुन जो भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसको जरूरत है, अर्जुन को भगवान माध्यम बना रहे हैं हम तक इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए। हमें ऐसा समझना चाहिए कि यदि अर्जुन कहते हैं कि मुझे आपका विराट रूप देखना है, ये ऐसे लोगों को जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। कई लोग कहते हैं यूपी में पैदा हुआ बच्चा भगवान कैसे हो सकता है, इस तरह से प्रश्न करते हैं। तो ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कोई किसी की जिज्ञासा? यस दया माता जी। ये 2 प्रश्न थे। पहला भी है कि अभी आपने ये 700 श्लोकों का उपदेश जो 1 घंटे के अंदर दिया था, इससे वैसे ही पहले भी कई बार कई किताबों में और ऐसे देखा है, तो क्या ये टेलीपैथी से भी रहा होगा थोड़ा बहुत? अब एक्चुअली क्या है, आप बीच में प्रभुपाद कई जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान अर्जुन के हृदय में है ना। तो भगवान अर्जुन के हृदय में क्या प्रश्न आ, वो पहले समझ जाते थे, तो उसका उत्तर तुरंत दे देते थे, है ना। हाँ,
तो भगवान अर्जुन के भाव समझ जाते थे अर्जुन क्या पूछने वाला है, तो आधे प्रश्न तो ऐसे ही उत्तर रहे थे भगवान। अगला श्लोक क्या है, उसी समस्या का जो निराकरण है जो अर्जुन के मन में चल रहा है। दूसरा एक प्रश्न था। हाँ जी, दूसरा प्रश्न था वो कि गीता के जो 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, काल और कर्म और विज्ञान, तो जो तीसरा आपने, 4 तो आपने कहा है शाश्वत है, तो उसमें से ये प्रकृति को हम शाश्वत कह रहे हैं, तो प्रकृति तो ईश्वर के, भगवान की प्रेरणा से, उनकी दृष्टिपात से, उनके बनाने से वो बनती है और फिर है ना प्रलय काल में बिगड़ती है वापस, तो वो शाश्वत कैसे हुई? हाँ, तो आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें सही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहला, इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट। ऐसा नहीं कि प्रकृति खत्म हो जाती है, प्रकृति रहती है। वो केवल गर्भोदक्षाय विष्णु जैसे जितने भी जीव हैं, मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं, करेक्ट। 2 तरह की प्रलय होती है, एक हर दिन में, एक उनकी 100 साल के बाद। जब दिन में प्रलय होती है तो जितने भी जीव हैं वो गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में समा जाते हैं, जितने भी आत्माएं हैं। और जब महाप्रलय होती है ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद, तो महाविष्णु के शरीर में सब समा जाते हैं, सब ब्रह्मांड, सब जीव। प्रकृति पहले अनमैनिफेस्ट स्टेटस में होती है, यानी कि उसको बोलते हैं प्रधान। प्रधान के ऊपर भगवान दृष्टिपात करते हैं, ठीक है, तो प्रधान में हलचल शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं महत्तत्व। उसके बाद अलग इंद्रियां बनती हैं, मन बनता है? एक मत, हरे कृष्ण। वो मैंने ना पिकअप का नंबर दिया है एड्रेस के साथ, वहां से उनको फोन कर दीजिए। सॉरी। तो प्रकृति जो है मैनिफेस्ट होती है, अनमैनिफेस्ट होती है, वो खत्म नहीं होती। जिसको हम खत्म बोलते हैं उसको एक्चुअली वो उसको कंजर्वेशन बोलते हैं। जिसको एनिहिलेशन बोलते हैं वो एक्चुअली में कंजर्वेशन है, डिस्ट्रक्शन नहीं। वो कंजर्व हो जाती है। कंजर्व समझते हैं ना आप, हैं? और फिर से जब दृष्टिपात होता है तो फिर से जाग जाती है। जैसे लोटस फ्लावर रात को बंद हो जाता है, सुबह खुल जाता है, तो ये बंद हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, समाप्त नहीं होता है। तो वैसे ही प्रकृति के साथ होता है, शाश्वत। थैंक यू। और कोई किसी की जिज्ञासा? अच्छा है, जिज्ञासा होनी चाहिए हृदय में, मन में। और किसी जिज्ञासा है? अच्छा, आप सब जप कर रहे हैं? मेरा ये प्रश्न आपसे हर क्लास में होगा। है? महेश प्रभु जी, ओम प्रकाश प्रभु जी सब कर रहे हैं, सोनलाल प्रभु जी हैं? अच्छा, बद्री प्रसाद प्रभु जी, अशोक कुमार जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो इसको आप हर एकादशी पे बढ़ाने का ही प्रयास कीजिए, है ना। हर एकादशी पे आप 1 माला बढ़ा सकते हैं, यदि समय ज्यादा है तो 2 बढ़ा सकते हैं। हमेशा याद रखिए, भक्ति का स्वभाव कैसा है। जैसे मान लो आप एक चढ़ाई वाली रोड पे कार लेके जा रहे हैं, है ना, बहुत ऊंची रोड है, उस कार को आपको हमेशा आगे ही लेते जाना है। यदि आप कहीं रोकने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, वो कार नीचे आ जाएगी। सही बात है ना, समझ रहे हैं। कार चला रहे हैं आप ऊंचाई रोड पे, उसको आपको स्पीड दे दे के हमेशा आगे लेके जाना है। यदि स्पीड नहीं देंगे तो कार नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो भक्ति भी ऐसी है, भक्ति को हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। बढ़ाएंगे नहीं तो वो नीचे आने शुरू हो जाएगी। इसलिए जो आपका जप है वो आप बढ़ाते रहिए साथ साथ, हैं? 1 माला तो हर हफ्ते में 1 माला बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है।
तो अभी 5 से ऊपर कौन कौन करते हैं? 5 से ऊपर हाथ खड़ा कीजिए। 5 माला से ऊपर हर रोज। बरनाला वाले नहीं करते 5 माला से ऊपर। अच्छा 2 माला से ऊपर कौन करते हैं? 2 या उससे ऊपर। दया माता 3 पे अटक गया ना, देखो 2 माला। अच्छा बद्री प्रसाद तो 2 माला करते हैं। अच्छा अशोक कुमार प्रभु जी कितना करते हैं? कितनी माला करते हैं? सुनाई नहीं दे रहा तो आप ऐसे 2 या 3 बताइए कितना करते हैं? 5 माला करते हैं। बहुत सुंदर, ठीक है। बद्री प्रसाद 3 माला करते हैं। तो अभी आप इस हफ्ते से 1 माला बढ़ाइए। दया माता जी आपने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, मुझे याद है, आपने बढ़ाई नहीं है, ठीक है। 1 माला बढ़ा दीजिए, ठीक है। हाँ बढ़ते जाना है, नहीं तो नीचे आना शुरू हो जाएंगे, वो खतरा है ना बढ़ने में, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो